देखिए, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि जो एक लाइन की बात है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल होगा यानी कंपाउंड होगा, का सबसे मेन डिफरेंस क्या है? क्लास में बातें नहीं करना है भाई। क्या कहते बेटा? कोई बच्चा बता सकता है जो जेन्युइन आंसर हो, जाली आंसर नहीं, जाली तो रोज बताते हो आप, तो जेन्युइन बातें बता सकते हो, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड? तो एक लाइन में जो सारे आंसर दे दे। आप लोग कहते हो कंपाउंड में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, क्या इस बात को सिंपल भाषा में समझा सकते हैं आप लोग? हमें यही पता है कि कंपाउंड में इंटरेस्ट को ठीक है, बात सही है आपका। क्या इनको मैथमेटिकल भाषा में समझा, मतलब क्या है इसका? देखो, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना का मतलब क्या, देखो सबसे मेन फंडामेंटल क्या बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज मिलता है, ये अमाउंट पे मिलता है। सबसे मेन मुद्दा ये है। जैसे पहले 1,000 रुपया था फर्स्ट ईयर में, एक साल में ब्याज जो 100 रुपया हुआ, तो सेकेंड में जो अब जो 1,000 रुपया पहले से था, 100 रुपया ब्याज मिला, 1100 क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो अब जो ब्याज मिलेगा ना, वो 1100 पे मिलेगा, और 1100 क्या होता है, अमाउंट होता है। यस या नो? सबसे मेन फंडामेंटल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलेगा ना, वो प्रिंसिपल के ऊपर, कंपाउंड में क्या होगा, अमाउंट के ऊपर। इसलिए हमेशा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा हो जाता है, और सिंपल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे मेन फंडामेंटल, सिंपल में प्रिंसिपल के ऊपर, कंपाउंड में अमाउंट के ऊपर। यस या नो? यहां तक कोई डाउट है? मेरी बात को समझिए। अब इन ये जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले बेटा, इसको तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले क्या बेसिक समझाऊंगा। जो परसेंटेज आपको सिखा रखा है मैंने, जैसे 20% बढ़ा तो क्या सिखाया था, 100 कितना हो गया, 120 हो गया। 10% बढ़ा तो 100 कितना हो गया, 110। याद है आप लोगों को? मैंने आपको ऐसे भी तो समझाया था। मैंने आपको 20% का फ्रैक्शन क्या सिखाया था, बताइए आप लोग मुझे। 1/, तो 20% बढ़ने का मतलब है क्या 5 6 हो गया, मैं लिख सकता हूं यस या नो? तो मैं कह दूं 100 120 हो गया, या मैं कह दूं 5 बढ़ के 6 हो गया, बात एक ही है कि नहीं है? तो जो फंडामेंटल हमने परसेंटेज सीखा हुआ है, वो यहाँ वापस एप्लीकेबल है, वही चीज है। और हमने कभी उस चीज को अप्लाई किया नहीं, तो दिक्कत लगती है। पहले मैं क्या बताऊंगा, बेसिक अप्रोच, फंडामेंटल कैसे काम करता है। फिर बताऊंगा इसी कंसेप्ट को, देखो इसी को मैं बताऊंगा रेशियो मेथड। जहां पे 5 से 6 हो गया, तो क्या रेशियो नहीं एक टाइप की, बता सोच के देखो। 5 7 6 होता है, रेशियो की बात हो रही है, और रेशियो आपको आता है। फिर बताऊंगा सक्सेसिव मेथड, SUCCESSIVE, सक्सेसिव मेथड। इसमें क्या सिखाया था आपको, कभी भी 2% दिया गया होगा तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x+y+xy/100। याद है आप लोगों को? 2% दिया गया होगा तो एक्स, एक को एक्स मानेंगे, दूसरा को वाई मानेंगे। लास्ट में सिखाऊंगा आपको, लास्ट पॉइंट सिखाऊंगा ट्री मेथड। ये 4 मेथड आपको पता है बेटा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सवाल होगा इसको सोल्व कर सकते हैं। हर एक सवाल को 4 तरीके से सोल्व किया जा सकता है, बट किस कंडीशंस में क्या लगाने, वो सवाल के में जो डाटा दिया गया होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया होगा, उसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा, ऐसे नहीं बता सकता मैं आपको। तो 4 मेथड हो गया, बेसिक, रेशियो, सक्सेसिव, ट्री। इन 4 बात को लिख लो कि हम लोग इस टॉपिक को 4 तरीके से पढ़ेंगे। तो लिखने वाले बातें हो मैं खुद ही बोलूंगा, ये लिख लो आप लोग।
समझ में आ गया आप लोगों को? ये 4 तरीके, कौन से तरीके कैसे काम करते हैं हम बात करते हैं। एक तो 4 तरीका पढ़ने का है मेरा, नोट किया आप लोगों ने। अब देखते हैं एजेंडा क्या इस टॉपिक को पढ़ने का। इस टॉपिक का बेटा एजेंडा क्या है, क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। आपने पढ़ा होगा बेटा, कंपाउंड अमाउंट बराबर होता है P 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर क्या होता है, यही होता है। इसका मतलब हो गया बेटा, इस टॉपिक में कोई भी बंदा सवाल बनाए तो क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात देखो, P दिख रहा है आपको, P पूछा गया होगा, ठीक है जी। P हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होगा, कंपाउंड का एंड सिंपल का डिफरेंस पूछा गया होगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या हो सकता है, कंपाउंड अमाउंट हो सकता है, रेट हो सकता है, टाइम हो सकता है। इस टॉपिक में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जमा बेटा 7 टाइप के क्वेश्चन बनते, जमा 7 चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये कुछ भी दिया गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब इन 7 बातों में क्या होगा ना, कुछ डाटा आपको दिया गया होगा, कुछ आपको निकालना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ आपको, जैसे ये दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा, बट मैं आपको ना आपके अंदाज में मैं यूज करना सिखा दूँ। देखो ध्यान से, मान लेते बेटा प्रिंसिपल दिया गया है, मान लेते हैं 1000 ना, रेट दिया गया है मान लेते हैं 10%, टाइम दिया गया होगा 2 ऐसे दिया गया होता। मैं पूछूंगा बेटा कंपाउंड अमाउंट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, यस या नो। फॉर्मूला सामने दिख, तो देखो कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूला है, प्रिंसिपल कितना दिया गया बेटा 10,000 दिया गया है, 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10/100, कितनी बार दिया 2 साल है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल होगा तो क्यूब हो जाएगा, यस या नो। तो ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो 10,000, हाँ ये कितना हो जाएगा बेटा 110/100 का स्क्वायर, यस या नो। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10,000 गुना 110/100, 110/100, यस या नो। इसको काटना स्टार्ट कीजिए, ये 4 जीरो से बेटा, ये 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो चला गया, 11 गुना 11 कितना होता है 121 होता है, लास्ट में कितना 2 जीरो, गलत किया क्या मैंने, 1,000 था ना, ये 1,000, 10,000 तो 1,000 था, ये तो 1 जीरो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कंपाउंड जो अमाउंट होता है 1210 आया कि नहीं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल कितना था बेटा, प्रिंसिपल कितना था देखो, प्रिंसिपल आपके पास 1,000 है, आपकी जो अमाउंट आया है कितना आया बेटा 1210, इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना का है 210 का। अब कह सकते हो ना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 210 होगा कि नहीं होगा। जब अमाउंट निकाल लिया मैंने, जमा पैसा मिल गया तो प्रिंसिपल को घटा दिया, अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस या नो। इसकी मतलब बेटा देखो, कंपाउंड अमाउंट कितना हुआ था अपने पास में 1210 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 210। डाउट है, कहाँ लिखा था सर, वो गलत किया, बाद में हम लास्ट में काट दिया था ना बेटा, इसको मैंने बाद में काटा था ना लास्ट में, देखो यहाँ काट दिया था ना कि एक ही जो हटा रखे। इस केस में हमने प्रिंसिपल कितना लिया है 1,000। तो फॉर्मूला क्या कर रहा है आपको, अमाउंट दे रहा है, अमाउंट को प्रिंसिपल से घटाकर मैं काम कर पा रहा हूँ। मैं ना इस लाइन को ना, ये जो लाइन लिखा हुआ है बेटा, इसको मैं आपको आपके हिसाब से बताता हूँ। आपका हिसाब क्या है पता है, मैंने परसेंटेज आपको ये सिखाया था बच्चों। देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000 सर 1,000, रेट कितना 10%, टाइम कितना 2 साल। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, प्रिंसिपल दिया गया है 1,000, देखो अब परसेंटेज कितना बढ़ा हुआ है 10% बढ़ा हुआ है। क्या 10% को आपको ये सिखाया था कि 100 110 हो गया। तो पहले साल में
100 कितना हो गया बेटा 110। दूसरे साल में 100 कितना हो गया 110। क्या ये जो लैंग्वेज है क्या ये परसेंटेज की भाषा है कि नहीं? क्या यही बातें यहाँ पे है कि नहीं है? तो क्या इसको याद करने की कोई जरूरत था अपने को? नहीं था। वैसे हम याद लिखते रहे थे, चीज वही करते, बट क्यों करते नहीं पता था अपने को। अब मुझे ये बताइए कि रेट में कुछ भी देखो, रेट में कुछ भी चेंज कर दे, प्रिंसिपल में कोई भी चेंज कर दे, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? भाई यहां कुछ भी चेंज कर लो, यहां कुछ भी चेंज कर लो, कंसेप्ट तो वही है। मान लो ये 20,000 होता, मान लो ये 20,000 होता है ना। अब मान लेते हैं ये 20% होता, तो 20% क्या लिखोगे? 100 कितना हो गया 120। 100 कितना 120। 3 साल होते फिर एक बार लिखते 100 120। समझ में आया कि नहीं आया? में जो हमने फंडामेंटल पढ़ा हुआ है परसेंटेज का, कुछ यहाँ काम करता है। उससे मैं क्या कर सकता हूँ? कंपाउंड अमाउंट निकाल सकता हूँ। उससे मैं क्या कर सकता हूँ? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। यस या नो? पहली पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि 100 110 हो गया, 100 120 हो गया। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि प्रिंसिपल दिया गया, मान लेते हैं 10,000। अब मैं कहूंगा पहले साल के ब्याज है 10%, दूसरे साल के 20%, तीसरे साल के 25%। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा कुछ भी? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसमें क्या लिखोगे? ये 10,000 है, 10% कितना हो गया? 100 कितना हो गया 110। 100 कितना हो गया 120। 100 कितना हो गया? परसेंटेज यदि चेंज भी कर देगा तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहां तक आप लोग क्लियर है मेरे साथ में आप लोग? और मैं क्या कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं? तो ये 10% है, 20% है, 25% है, इसको अलग परसेंटेज बना दूंगा। इसको मैं कह दूंगा बेटा ये बढ़ा 12.5%, ये बढ़ा 16.66%, ये बढ़ा 11.11%। क्या फर्क पड़ता है? सोच कर देखो। मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों, मैं एक नई स्लाइड में कह रहा हूं कि मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि 20,000 रुपया है ना। पहले साल के ब्याज है 12.5%, दूसरे साल के ब्याज है 16.66%, तीसरे साल के पॉइंट ब्याज है 11.11%। यदि मैं फंडामेंटल क्लियर नहीं करता तो ये सवाल कंपाउंड में पूछता, अब दिमाग ही नहीं काम करता, पता नहीं क्या पूछ लिया सर ने। क्या आसान है कि नहीं आज के बाद? आसान इसलिए बेटा क्यों, इसका मतलब क्या होता है 1/8, इसका मतलब क्या होता है 1/6, इनका मतलब क्या होता है 1/9। अब इस बात को सोच के देखो, जो परसेंटेज का टेबल जो मैं याद करवाता हूं वो कितने काम की बातें हैं, बिना उसका मैथ सीख ही नहीं सकते हम लोग। अब ये इसको कैसे लिखोगे कि सर 20,000 रुपया था सर, ठीक है अच्छा लगा आपकी बातें। 1/8 तो 8 कितना हो गया 9। 1/6 6 कितना हो गया 7। 9 कितना हो गया 10। ये अमाउंट आ गया। ये ऐसा टेक्निक है कि हल्का मुल्का जो पेपर है, नेट नोट का पेपर है, जीडी उडी का पेपर है, इसमें सिलेबस खत्म होगा। इसके बाद आगे नहावे से हो तो भी काम चल जाएगा आपका, डुप्लीकेटिंग ऑल द आंसर्स। यस या नो? जो बेसिक लेवल का पेपर है उन सब का आंसर यहाँ पड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कोई डाउट? तो परसेंटेज में कैसे भी घुमा दूं आप मुझे पकड़ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है भाई। अब एक चीज और समझाता हूं। कभी कल आप लोग क्या करोगे, इसी में आपको दिक्कत होगा। दिक्कत कहां पे, उस बात को समझो। जब चीजों को समझ लो तो दिक्कत कभी नहीं होगा। मान लेते हैं मैं ये कह दूं बच्चों, प्रिंसिपल दिया गया है 1,000, रेट है बेटा 10, रेट है 20% है 20%। और टाइम जो पहले मैंने दिया था 2 साल और 3 साल, तो अच्छा लगा आपको? मैं कहूंगा टाइम जो है ना वो दिया है 2 साल 6 महीना। समझो बात को। टाइम कितना? 2 साल। सब हाँ, ये अमाउंट आएगा, ये कंपाउंड अमाउंट आएगा। यहाँ पे जो आएगा बेटा अमाउंट है, वो प्रिंसिपल है। देखो इस ये चेन मेथड है ना, जो सीरीज मेथड पढ़ा था, जो चेन वही तो है। स्टार्टिंग कुछ दिया गया वो लास्ट वाला निकालो, लास्ट में दिया स्टार्टिंग वाला निकालो, कुछ भी सेम वही मेथड है। इसलिए परसेंटेज बहुत फोकस से पढ़ाया था आप लोगों को।
कि किसी बात को पकड़ सको आप लोग। देखिए मैंने 2 साल 6 महीना कह दिया, आपको 2 साल 6 महीना, 2 साल 3 महीना, 2 साल 9 महीना मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? फंडामेंटल के लिए नहीं है। अब बात समझिए, 2 साल है तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, तो बेटा पहले साल के जो ब्याज होगा वो कितना होगा 20% ही होगा। दूसरा साल के ब्याज होगा बेटा वो भी 20% होगा, यस या नो? अब जो थर्ड ईयर के जो ब्याज होगा ना बेटा वो 20% ना होगा 10% होगा। अरे पूरा साल के ब्याज कितना 20%, तो 6 महीना का 5 महीना का आएंगे, वो भी सही आएंगे। सीधा रुक जाते हो ना, जब तक कट रहे कितने खुश है आप लोग, 5 कहते हैं मतलब पता नहीं क्या हो गया। समझो बात को समझो, ये देखो यहाँ पे पहले साल का ब्याज 20%, दूसरा का, तीसरा का, तो क्या इसको आप लिख नहीं सकते आप लोग? सेम चीज है ना, परसेंटेज 3 बार आ गया। इसको कैसे लिखोगे? 10,000 गुने 100 कितना हो गया 120, 100 कितना हो गया 120, 100 कितना हो गया 110। क्या 2 साल 6 महीने हम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? देखो अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों, इस बात को समझ लोगे तो आपको 90% काम आसान हो जाएगा। देखो ये थर्ड ईयर का जो ब्याज है तो 10% हुआ है, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे 5 महीना कह दूं, 3 महीना कह दूं, टेंशन हो रहा है आप लोग, पता नहीं क्या चला नहीं चला। बात को समझो, मैंने कहा बच्चों 20% ब्याज है, ब्याज हमेशा क्या होता है पर एनम होता है, यस या नो? तो 20% जो ब्याज है ना बेटा ये 12 महीना का ब्याज 20% है, सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं। तो 6 महीना का जो ब्याज होगा क्या 10% होगा? आधा हो गया ना। 3 महीना का जो ब्याज होगा कितना होगा? क्या दिक्कत है बताइए मुझे, इससे क्लियर हुआ आप लोगों को, यस या नो? तो देखो 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना में कोई दिक्कत लगा नहीं, बट अभी भी कह दूं आपको मैं 5 महीना 7 महीना तो दिक्कत होगा, हो रहा है? नहीं होना चाहिए। देखो 12 महीना के ब्याज है बेटा 20%, 1 महीना का जो ब्याज होगा 20/12%। जब 1 महीना तक मैं पहुंच गया हूं, कुछ भी पूछ लो मुझसे आप, किसी ने पूछा सर 4 महीना का बताओ तो गुना 4 कर दूंगा, कहोगे सर 7 महीने का बताओ तो गुना 7 कर दूंगा, बोलोगे सर 3 महीने बताओ तो गुना 3 कर दूंगा। देखो ना, इसी को 20/12 को गुना 3 किया होगा, 3 चौका 12, 4 पच्चे 5, इसलिए तो 5% आ गया। देखो ध्यान से, तो जो भी आपको ब्याज दिया गया हो कितना का होता है 12 महीना का होता है, उसके हिसाब से मुझे जो भी पूछेगा मैं उसको निकाल लूंगा। उसके बाद मैं सीरीज का मेथड लगा के मैं आंसर निकाल सकता नहीं निकाल सकता हूं? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कि जो भी 12 महीने का ब्याज दिया गया होगा तो वहां से मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मुझे रिक्वायरमेंट होगा। इस पॉइंट को भी लिख लो, याद रहना चाहिए बात। अगले अभी 1 घंटा तक आपको समझ में नहीं आएगा सर क्या बता रहा है, जब सारी चीज समझा दूंगा सारे पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, फिर जब सवाल में जाओगे तब मैं समझ पाओगे सर कहना क्या चाहते हैं। वो फॉर्मूला हमने 3 साल पढ़ा है कंपाउंड अमाउंट को, पहले उसी को समझा रहा हूं उसको यूज कैसे करना है, फिर मैं रेशियो पे आऊंगा, फिर सक्सेसिव पे आऊंगा, फिर मैं ट्री पे आऊंगा। तो अब मंथ वाला लॉजिक समझ में आ गया, 2 साल 3 महीना, 2 साल 9 महीना, 2 साल 5 महीना, समझ में आ गया कैसे काम करता है? तो आपने ये समझ में आपको आ गया
कि जो ब्याज दिया गया होता है वो 12 महीना का होता है, उसके हिसाब से जितना महीना कहेगा मैं निकाल लूंगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यस या नो? चले आगे, चलो अगली बात को समझते हैं, अगली पॉइंट को सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो देखो और क्या क्या यहाँ हो सकता है, देखो ध्यान से। मैंने जैसे आपको एक काम कहा था, प्रिंसिपल दिया था मैंने आपको 1000, प्रिंसिपल दिया था आपको 1000, रेट दिया था 10%, टाइम दिया था 2 साल, ऐसे नो। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हुआ था 210 हुआ था, एंड कंपाउंड अमाउंट कितना हुआ था बेटा? 1200। ऐसे कुछ कहानी था। इसको तो और एनालिसिस करते हैं। देखो मान लो मैं आपको ये कह दूं बच्चों, प्रिंसिपल है 1000, रेट मुझे नहीं पता, टाइम दिया है 2 साल, एंड कंपाउंड अमाउंट दे दिया है 1210। मैं पूछूंगा रेट क्या होगा? मैं क्या पूछूंगा? रेट क्या होगा? देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, याद कीजिए, मेरी बात को समझो आप लोग। मैंने ये कहा था कि रेट निकालना है ना? तो आपको मैंने ये कहा था कि भाई जैसे मुझे x% बढ़ा होगा, अब क्या करते थे, 100 जो रहा होगा सर, 100 प्लस x हो गया होगा। सिखाया था आप लोग कभी ना कभी? वही लॉजिक यहाँ भी काम करेगा, कनेक्ट करो बात को। तो देखो पहले देखो, प्रिंसिपल कितना है? 1000 है, रेट मुझे पता है नहीं पता, तो मैं क्या कहूंगा सर, 100 रुपया था ना सर, कितना हो गया होगा? 100 प्लस x हुआ होगा। रेट का मतलब यही होता है ना। पहले जब 10% था तो 100 को 100 प्लस 10 110 करते थे, 20% था 100 प्लस 20 करते थे, तो 100 प्लस x कर दूंगा। और कितने साल के लिए बात हुआ है बेटा? 2 साल के लिए। ये कितना हो गया? ये होने के बाद कितना बना है? 1210। प्रिंसिपल था, 2 साल बाद अमाउंट ही तो बनेगा। क्या इस इक्वेशन की मदद से क्या आप रेट निकाल सकते हो? आसान है कि नहीं है? कैसे निकालोगे देखो ध्यान से। देखो ये 0 से 0 काट ले, अच्छा लगेगा आप लोगों को? जैसे नो। और क्या कहना चाहते हो बताओ मुझे? 100 से 100 काट ले, हाँ? इस 100 को इधर भेज दो गुना में। देखो ऐसे करो। अब देखो बेटा ये जो है ना, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, तो 100 से 100 काटो तो भी 100 बाकी रहेगा, है ना? इसके आगे मैं कुछ नहीं समझा, आप खुद से ट्राई करो, देखो आप कहाँ गलती करते हो। तो सोल्व भी करना है ना, कोई नई दिमाग तो नहीं लगाना है। आप खुद से ट्राई करो कैसे सोल्व होगा। एक्स के वैल्यू क्या आएगा बताइए मुझे। देखो एक्स वैल्यू तो 10 ही आएगा, बट कैसे को सोल्व तो करो, आने तो 10 ही है। हाँ क्या किया बताओ? ठीक है, सही किया आपने, ठीक किया आपने। ये मैं तो ट्राई करना चाहूँगा, बच्चे समझे। देखो बेटा ये है आपके पास में 100 प्लस एक्स बट्टा 100 का स्क्वायर है, ऐसे नो। यदि यहाँ पे स्क्वायर है ना बच्चों, तो इसको भी आपको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यूब है तो क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब ना पावर से पावर हटेगा। तो क्या जो ये 120 बट्टा कितना है? 100 है। क्या इस बात को बेटा मैं 120 और 100 को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? मैं इसी बात को मैं एक लाइन और लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं इसी बात को समझाने के लिए एक पॉइंट और लिख देता हूं। क्या मैं इसको 11/10 का स्क्वायर लिख सकता हूं? यस या नो? यस या नो? यदि ये स्क्वायर से इसको भी स्क्वायर बनाने ट्राई करो, अब क्या होगा देखो बेटा, 0 से 0 चला गया। 11 × 10 कितना होता है? 110। तो 100 प्लस एक्स किसके बराबर हो गया बेटा? 110 के बराबर। तो एक्स बराबर 10% होगा कि नहीं होगा?
x बराबर 10% होगा कि नहीं होगा। देखो जो फंडामेंटल हमने पढ़ा हुआ है वो कितने काम की बात है, उस फंडामेंटल से सारे सवाल सोल्व हो रहा है, उसी से इंटरेस्ट आ रहा है, उसी से अमाउंट आ रहा है, उसी से रेट आ रहा है, उसी से टाइम आएगा। कोई नई नॉलेज लेके रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको, बट तरीका सब लगाना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको ये लर्निंग देना चाहता हूँ बेटा, यदि यहाँ स्क्वायर दिया गया होगा तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, 3 दिया गया होगा तो 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, वो आएगा आएगा 100% आएगा। सवाल ऐसे फ्रेमिंग किया जाता है। देखो अब यहाँ पे कोई बंदा मान लो कोई कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पे 122 होगा तो क्या होगा, तो जिस दिन 122 हो जाए उस दिन पूछना। ये वही सवाल हो गया, सर रात नहीं होगा तो क्या होगा, जब ना हो तब पूछना, रात नहीं हुआ तो क्या 6 के बाद ना पड़े मुझे आने पड़ेगा मेरे पास कि सर रात हो नहीं, मैं क्या करूं, होगा ही होगा। तो अपने मन से नई नई सवाल पैदा मत करो, जितनी वो सवाल पूछा उसके आंसर पहले देना सीखो। कैसे अनु, क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। देखो तो मैंने क्या किया बेटा, इसी जो फंडामेंटल चल रहा है उसी से आपको रेट निकालना सिखा दिया। जैसे नो अब मैं टाइम निकालना सिखाता हूं उसी फंडामेंटल से। टाइम कैसे निकलता है देखो ध्यान से। टाइम में क्या होगा मालूम है बच्चों, टाइम में अब ये नहीं दिया गया होगा, जैसे नो उस केस में क्या करना कि ये वाले जो नंबर्स हो गए ना और ये वाले नंबर होगा, दोनों को बराबर करना, फिर देखना क्या बनता है। यहाँ पे जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा और यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा, दोनों को बराबर करो, फिर देखेंगे टाइम मान लो सेम, यहाँ टी है तो 2 साल है तो 2 साल हो गया, 3 है तो 3 साल हो गया, 4 है तो 4 साल, बस काम खत्म हो गया। समझो बात को। देखो तो इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ बात को समझिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चों कि प्रिंसिपल दिया गया होता है 1000, रेट दिया गया होगा 10%, टाइम नहीं दिया गया होगा, टाइम नहीं दिया गया होगा, अमाउंट दिया गया होगा बेटा 1210। कुछ ऐसा टाइम बता दो, जो कैसे बताएंगे बता दे इसको, आप देखे कहाँ लिखो इसको, इधर इधर जगह ही नहीं है, चलो इधर लिख देता हूँ, अगला पेज ले लेते। देखो प्रिंसिपल दिया गया कितना बेटा 1000, रेट कितना है 10%, टाइम आपको निकालना है, एंड कंपाउंड अमाउंट कितना दिया गया है 1210। ऐसे नो बात को समझिए। अब आपको ये सिखाया था बच्चों, अब 1000 आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है, अब 10% दिया गया है, 10% दिया गया है, कितना हो गया 1210 हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या मालूम है आपको, टाइम नहीं पता है आपको, तो 2 बार लिखना है या 3 बार कैसे पता चलेगा बताओ मुझे अब। तो पावर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों कि 100 110 हुआ, ये तो अच्छी बात है, इतना हो नहीं था, बट कितनी बार लिखना है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ना मैं 1 बार लिखूं या 2 बार या 3 बार। तब मैं लिखूंगा 100 110 हो गया, कितना बार हो गया मैं बाद में बताता हूं आपको। इतना होने के बाद कितना हो गया 1210, ऐसे नो। तो ये बेटा 1000 इधर आ जाएगा, जब सोल्व करोगे तो यहां से 1000 इधर आ जाएगा, ऐसे नो। अब यहां से इसको काटो, तो जो भी नंबर आएगा ना स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखो, मतलब पावर्स के फॉर्म में लिखो। तो क्या इसको मैं बच्चों इसको भी यहां से काटो, तो ये जो नंबर है बेटा 11/10 का स्क्वायर है कि नहीं, ये बताइए मुझे। ये भी मैंने क्या बोला, इन दोनों का आपने बराबर बनानी है, तो कैसे भी कट के बनेगा ही बनेगा, आप टेंशन मत लो। तो देखो ध्यान से, जो टाइम हो गया 2 साल हुआ कि नहीं हुआ, वही फंडामेंटल है, उसको एक खूबसूरती से आपको यूज करने आना चाहिए। आपने इतनी साल से पढ़ा होगा, इतनी यूट्यूब चैनल देखा होगा, पर इस तरीके से आप नहीं देखते हो। हर लोग अपने हिसाब से बता जा होता। पहले फंडामेंटल तो मैं क्लियर करूं, मान लो कुछ भी आपको याद ना हो, तो फंडामेंटल से जाना आपको आना चाहिए, और ट्रिक्स भूल गए कुछ भूल गए तो फंडामेंटल स्ट्रांग हो आपकी,
तो देखो ध्यान से, यदि अभी तक आप लोग मुझे बात को समझोगे, यदि ढंग से आप समझोगे ना, तो आपको लगता है आपने सर सारी चीज सिखा दिया। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल निकालना से आता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, कंपाउंड अमाउंट निकालना सिखा दिया, रेट निकालना सिखा दिया, टाइम निकालना सिखा दिया। और भाई ये ऐसा ही तो ऐसा ही में सिखा ही रखा है ना, उसमें भी सिखाऊंगा। तो देखो जितनी पॉइंट में 7 पॉइंट बोला हुआ था, क्या फंडामेंटल तरीके से 7 पॉइंट का आंसर आया कि नहीं आया? कभी हमें देखना होता है कि भाई 11/10 का स्क्वायर होगा, कभी हमें एक्स देखना होता है, बट देखना वहीं पे जहां पे दिया गया है। आपके पास क्या लॉजिक है? सिंपल एक ही बात पता है कि 10% बढ़ा तो 100 110 हो गया। पहली बात है, मान लो 10% ये हो गया। मान लो परसेंटेज नहीं पता है, तो जो 100 था कितना, 100 प्लस एक्स हो गया। इतनी ही बातें सिखाया हूं आपको। यहां तक कोई डाउट है, कोई बच्चा पूछ सकता है। मैं इसकी और भी चीज अभी अभी एडवांस फॉर्म में भी जाएंगे, अभी तो फंडामेंटल बता रहा हूँ ना, इसका मैं एडवांस फॉर्म में भी जाऊंगी, तो अभी सिंपल बता रहा हूँ आपको। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे सर, आप बोलो सर ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात, बहुत चीज बताऊंगा आपको। मैं कहां तक बताने वाला बताऊं मैं आपको, देखो मैं क्या सिखाने वाला हूं। देखो, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, कैसे नो कहता है बेटा, जो 1,000 रुपया प्रिंसिपल था, 10% के हिसाब से कितना हो गया, 1210 हो गया, ये कह रहा है। तो 0 से 0 चला गया होगा, मीन 100 कितना हो गया, 121 हो गया। और रेट कितना है, 10%। 10% के मतलब क्या होता है, 10 कितना हो गया, 11 हो गया, कैसे नो? अरे बेटा ये 10 है, 10 11 हो गया, बनाना कितना है, 100। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार मल्टीप्लाई किया तो टाइम 2 साल रहा होगा। दिमाग लगाओ, कैसे नो? 10 11 हो गया, तो इसके मतलब यहां देखते हुए बता दूंगा कि 10 11 हुआ है ना, 100 बनानी है ना, तो 10 के स्क्वायर 100 होता है सर, टाइम 2 साल है। मान लो ये 1,000 रुपया होता, मैं इसको देख के टाइम बता दूंगा, मैं दिमाग लगेगा नहीं मेरा। 1,000 होता, मैं क्या सोचता, 10,000 सर, टाइम 3 साल, 2 से 3 सेकंड काम है। मान लो यहां से देखो 121 है, 11 है सर, तो 11 के स्क्वायर 120, टाइम 2 साल। मान लो यहाँ 1331 होता, 3 साल। एग्जामिनर सीधा सीधा नहीं देगा, एग्जामिनर क्या करेगा मालूम है आपको? एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, इसको बना देगा 2,000, इसको बना देगा 2662, और ये दे देगा 10%। बात को समझो, ये 2,000 दे दिया, 2662 दे दिया, 10% दे दिया। अब बोलो सर मास्टर, आपको क्या लगेगा, सर आपके टेक्निक ही फेल हो गया। भाई अपना भी दिमाग कुछ होगा आपका, मास्टर दिमाग लेके थोड़ी पेपर देने जाओगे। अरे भाई साहब 10% है, तो पक्के 10 की पावर देखना पड़ेगा। अरे भाई यदि यदि कट नहीं रहा, काट के तो देखो, इसको काटोगे 2 से कितना आ जाएगा, 1,000, 2 से काटोगे 1200, ये कितना आ जाएगा, ये 1331। उसके बाद देखना होता है। तो जो टाइम निकालना इतना मुश्किल काम था, कितनी आसान चीज बताओ मुझे, जैसे नो टाइम निकालना बच्चों के लिए बहुत हार्डवर्क है। फॉर्मूला याद करते, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला, 3 साल के लिए ये फॉर्मूला, डिफरेंस बराबर पी गुना 100 प्लस 100/x की पावर स्क्वायर, ऐसे पता फॉर्मूला कितने होते हैं। पेपर फॉर्मूला को याद ही नहीं रहेगा, ये काम की बात है कि नहीं है? और आप क्या कह सकते हो इसी सवाल में, देखो ध्यान से, ये जो मैंने रेशियो का यूज किया समझ में आया आपको? प्रिंसिपल दिया गया था, अमाउंट दिया गया था, रेट दिया गया था, क्या निकाला मैंने, टाइम। ऐसे भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से, ऐसे भी हो सकता है बेटा, ऐसे भी हो सकता है। मैं इसी में प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 1,000, मैं कह दूंगा रेट मुझे नहीं पता, मैं कहूंगा टाइम कितना है बेटा, 2 साल, टाइम कितना, 2 साल, एंड अमाउंट मैंने आपको दे दिया 1210। जैसे बेसिक से आंसर है, उसका आंसर यहां से भी आएगा, यूज करना सीखो। देखो
प्रिंसिपल है अमाउंट है, यस या नो? प्रिंसिपल है अमाउंट है। 2 साल के बाद कितना हुआ है बेटा? ये हो गया कितना? ये हो गया कितना? ये हो गया था 1000, ये कितना हो गया? 1210। 2 साल है भाई, 2 साल है ना। रेट तो नहीं पता है, 0 से 0 काट दिया, रेट नहीं पता, पर ये पता है ये 2 बार लिखना पड़ेगा, ये 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको 2 बार लिखने से 100 बन जाएगा? 10 ही है। मतलब यहाँ पे 10 से 10 हुआ होगा, ये कितना हुआ? 11। 10 हुआ है, कितना हुआ है? 11। कोई भी ऐसे 2 नंबर जिसको 2 बार लिखने से 100 होता हो और 2 बार लिखने से 111 होता हो, तो एक ही नंबर है 10 होगा, कोई नंबर है ही नहीं। तो यहां से क्या पता चला कि जो 10 रुपया था बढ़े कितना हो गया? 11 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किसके ऊपर? 10 के ऊपर। गुने कितना? 100%। तो क्या रेट 10% आया कि नहीं आया? ये सारे खेला किसका मालूम है? परसेंटेज एंड रेशियो का है। मैं जितनी बातें बता रहा हूं कंपाउंड की कोई बात है ही नहीं, सब परसेंटेज रेशियो की बातें हैं। और जब तक वो पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं हमेशा क्या फोकस करता हूं हम लोगों को? रेशियो एंड परसेंटेज फोकस करो, याद करो, ऐसे करो वैसे करो। रोज कितना दिन टेबल पूछा आपसे मैंने? ये बातें समझ में आ रहा है आप लोग यहां तक? तो ये जो बातें बेटा एक बार में समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को 4 से 5 बार देखोगे तब ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा। सर कहना क्या चाहता है? एक बार में हो जाए फिर सब बच्चों समझ में आ जाएगा। इसको कम से 4 से 5 बार देखना पड़ेगा। भाई अपने वीडियो का प्लेलिस्ट बना के आप क्यों देता हूँ पता हो आपको? मुझे पता है एक बार कंटेंट समझ में नहीं आना बच्चों को, बहुत लॉजिकल बातें होते हैं। 4-5 बार ये भाई रिपीट करके देखो ना, प्ले बैक करके, तब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ में आ गया? यहाँ तक सही चल रहे हम लोग? तो अभी तक मैंने क्या सिखाने की ट्राई किया आप लोगों को अप टू दिस पॉइंट? मैंने जानबूझ के 10% ले रखा है और 1000 ले रखा है, क्या वो कटते हुए देखे सारी चीजें? उसमें कोई भी परसेंटेज चेंज होता हम देख लेंगे ना बाद में क्या करना है, पहले कंसेप्ट तो बिल्डअप होगा करना क्या है। तो अभी मैंने पहली चीजें में बच्चों अप टू दिस पॉइंट अभी तक आप देखोगे तो मैंने क्या किया मालूम है? अभी तक मैंने क्या किया बेटा, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को मैंने फोकस किया है कि जो बेसिक जो अप्रोच होता है। अभी क्लास स्टार्ट हुई हमारे 40 मिनट हो चुका है और 40 मिनट मैंने क्या किया, सभी बेसिक मुद्दा पे बात किया कि बेसिक से हम सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। यस या नो? अब बेसिक कब फेल होगा मालूम है? कभी फेल नहीं होगा बेसिक, तो हमेशा कभी फेल नहीं होता, बेसिक चलता रहेगा। अब कुछ और भी स्मार्ट वो अप्रोच दिखाते हैं कि रेशियो से कैसे करना। देखो बेसिक जो है ना, जो रेशियो जो है ना, बेसिक का एडवांस फॉर्मेट है। बेसिक का क्या है? इस एडवांस फॉर्मेट है। कैसे मैं दिखाता हूं आपको, देखो यहां पे देखिए बच्चों, देखो यहां पे आपने देखा होगा, देखो इस बात को फोकस कीजिए आप लोग। 1000 10% 2 साल। तो आपने क्या कहा था सर? इसको काट दो या इसको काट दो, 10-11 हो गया, 10-11 हो गया। तो रेशियो में क्या होगा मालूम है? रेट कितना है? 10% है। कितने साल है? 2 साल है। 10% 1/10 होता है। क्या कहोगे सर? 10-11 हो गया, 10-11 हो गया। ये वही बात नहीं, 10-11 हुआ, 10-11 हुआ। ये नो, ये कितना हो गया? 100 हो गया। ये कितना? 121 हो गया। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? अमाउंट है। और इसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। यही हो जाता है यहाँ पे देखो, ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या आया था बेटा? अमाउंट आया था। और इसका जो डिफरेंस हो रहा था, इंटरेस्ट हो रहा था। तो जो रेशियो मेथड है बेटा, जो हम लोग बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं, उसी के एडवांस फॉर्मेट है कि 100-110 ना हो गए, 10-11 हो रहा होगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूँ देखो ध्यान से, इसी सवाल में मैं क्या कहना चाहूँ बात को समझो। अब मेरा फोकस है रेशियो मेथड के ऊपर। मैं इसी बात को बच्चों मैं रेशियो से दिखाने की ट्राई करता हूँ। इसी कहानी को मैं रेशियो मेथड से आपको कैसे सिखाऊंगा, क्या अप्रोच है, उस बात को समझ।
तो अलग 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 सवाल में अलग अलग अप्रोच काम करेगा, तो पहले सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए ना कहाँ पे क्या होगा। देखो मैंने कहा आपको प्रिंसिपल है मान लेते हैं 1000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल। मैं पूछूंगा कंपाउंड अमाउंट कितना होगा, यानी कंपाउंड, सवाल वही लूंगा अभी भी, तो पीछे सोल्व किया सवाल वही सोल्व होगा, तो हर एक टेक्निक से आंसर सेम आता है वो आपको पता चले। देखिए यदि 10% है ना बच्चों, 10% मतलब क्या होता है 1/10। कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा 10% 1/10 क्यों होता है, ये तो फिर पूछना ही नहीं सकते, पूछ ही नहीं सकते आप लोग, नहीं पता मान लो होता है 1/10। तो क्या हो गया बेटा, पहले साल में 10 कितना हो गया 11, फिर 10 कितना हो गया 11, 2 साल हो गए तो 2 बार लिखो, 3 साल है 3 बार लिखो, 4 साल है 4 बार लिखो, ये से नो। तो देखो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 121, ये जो आया है बेटा ये प्रिंसिपल है, ये जो आया है क्या है अमाउंट है, और इसका जो डिफरेंस 21 का है ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये से नो। अब यहां होने के बाद क्या होता मालूम है, आफ्टर दिस पॉइंट क्या होता है देखो ध्यान से, आपने जो निकाला प्रिंसिपल 100 निकाला, इंटरेस्ट 21 निकाला, और अमाउंट 121 निकाला, इतना निकालने के बाद सवाल को देखना होता है। अब यहां पे क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1000। तो अब ये देखो ये जो 100 रुपया है बेटा, ये 1000 कैसे बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करके। देखो तो ये भी क्या हो जाएगा 10 गुना होगा, देखो 1210 अमाउंट बना के नहीं बना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, इंटरेस्ट 210 बना के नहीं बना। मतलब रेशियो बनाने के बाद कोई भी एक चीज दिया गया होगा उसके बाद ही ना बाकी निकाल पाओगे आप लोग। हो सकता है प्रिंसिपल दिया गया होगा तो ये दोनों पूछ लेगा, हो सकता है इसकी वैल्यू दिए, देखो 3 बातें हैं, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, एंड क्या है बेटा अमाउंट है। रेशियो क्या है बेटा, इसकी रेशियो की बात किया जाए तो ये 100 था, ये कितना है 21 है, ये कितना है 121 है। इसमें से किसी एक का वैल्यू दे तो बाकी दोनों नहीं निकाल सकते, रेशियो हो गया ना। यहाँ पे कहा गया ये कितना बेटा 1000, तो कितना गुना है 10 गुना, तो ये भी क्या होगा 10 गुना होगा, ये भी क्या होगा 10 गुना होगा, इसके आगे तो रेशियो आगे ना, बस सीआई तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। तो कोई भी परसेंटेज दिया गया होगा उसको मैं ऐसे डील कर सकता हूँ, यस या नो, समझ में आया। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो डाटा दिया गया होगा वो ऐसे कह देगा 16.66% कह देगा, या तो 16/2/3% कह देगा। तो मुझे इतना पता होनी चाहिए कि इस स्कीम में मतलब 1/6 होता है, यस या नो। तो 6 कितना हो गया होगा 7, 6 कितना हुआ 7, फिर देखूंगा टाइम 2 साल है या 3 साल है, 2 साल है तो ऐसे लिखेंगे, तो कितना हो गया 36, कितना हो गया 49 हो गया। ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट है, और इसका डिफरेंस कितना का दे देगा, ये क्या है बेटा इंटरेस्ट है। तो रेट की दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, रेशियो में डाटा को सेट कर सकता हूँ, यस या नो। रेशियो में से कोई डाउट लगा आप लोगों को, हो सकता है कि वो ये कह दे कि पहले साल के ब्याज है 10% और दूसरे साल के ब्याज है 16/2/3%, कोई डाउट है आप लोगों को आज के बाद। 10% कितना हुआ होगा 10 से 11 हुआ होगा, ये 6 से कितना हुआ होगा 7 हुआ, क्या फर्क पड़ता, पूछो जो पूछना है आपने मुझे। क्लियर हो गया। तो वो जितने भी सवालों को घुमा ले, मुझे लॉजिक पता है, आप घुमाते चलो मेरा दिमाग वैसे ही चलेगा जैसे घुमाना चाहते हो। क्लियर हो गया। इसको तो और डिटेल में लेते हैं, देखो इस पॉइंट को और डिटेल में समझते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि भाई कोई भी प्रिंसिपल दे दो, इंटरेस्ट दे दो, या अमाउंट कोई तीन में से कोई एक दे दो, मैं दो निकाल दूंगा, यही बोला मैंने आपको। बाकी आपको मैंने समझा ही दिया, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे तो क्या क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना था बेटा 1000, रेट कितना 10%, टाइम कितना 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था बच्चों 210, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था ये 1 to 1,
ऐसे था ना। आप मुझे ये बताओ भाई साहब, मैं कुछ भी आपसे पूछूं कि रेट बता दो, टाइम बता दो, कोई दिक्कत है आपको आज के बाद? मैं आपको ये पूछ लूं, प्रिंसिपल दे दूं मैं आपको, ठीक है, रेट ना हो, टाइम दे दूं, है ना, अमाउंट दे दूं, आंसर बता दोगे आप लोग? जैसे नो। अब यहाँ पे जैसे मैं रेट ना दूं तो क्या देखोगे? आप देखो, आपके पास अब उस केस में क्या लिखोगे? प्रिंसिपल लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, इसको नीचे लिख दोगे कि सर इसको अब सर नीचे लिख दोगे, सर आपने बोला प्रिंसिपल 1000 रुपया था, वो कितना हो गया? 1210 हो गया, ऐसे लिख दोगे, काट दोगे। फिर आप क्या देखोगे? सर आपने टाइम तो दिया है 2 साल, एक ऐसे नंबर चाहिए, देखो 2 साल मतलब स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? तो एक बार 2 साल है तो 2 बार लिखा जाएगा। तो आपने क्या देखा? 10 से 11 हो गया, एक का ब्याज मिला 10 के ऊपर गुना 100%, क्या रेट आया कि नहीं आया आपका? उसके लगा आप लोग रेट निकालने में। एक चीज और समझिए, मान लेते हैं आपको ऐसे कहा गया हो कि प्रिंसिपल होता 1000, रेट होता 10%, टाइम नहीं दिया गया होता, अब मैं कहता अमाउंट दिया गया होता। ऐसे नो। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप कि सर ये प्रिंसिपल है, क्या है? अमाउंट है। ये नहीं पता था तो आपने बोला कि 1000 से कितना हो गया है? ये 1210 तो गिवन होगा, ये चला गया सर। आपने बोला सर टाइम बताओ, और रेट कितना दिया है? 10%। तो अब आपने मुझे ये 10 से 11 हुआ आपने दे दिया, पूछ रहे सर 100 कैसे बनेगा? अरे भाई 10 से गुना करके बनेगा। कितनी बार गुना हुआ? 2 बार हुआ, तो टाइम 2 साल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी बात को घुमाना, इसी में दिमाग लगाना होता है, क्या पूछ रहे हो, क्या दिए रखे हो, मैं उसमें दिमाग को लगा सकता हूँ। अब इसका क्या होगा ना, एक्चुअल सवाल को लेकर जब सोल्व करोगे, खुद ही ब्रेन इधर से घूमेगा, तब प्रैक्टिस बनेगा, सर ने कहा क्या हुआ, ये तो कंसेप्ट चल रही है ना। इस टॉपिक का कम से कम 200 सवाल करना पड़ेगा खुद के ब्रेन में आने के लिए। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट? ये पॉइंट समझ में आ गया है, और यहां तक आपको डाउट नहीं है। रेशियो में और कुछ हो सकता है क्या? रेशियो में इतने गाने, किसी भी डाटा को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो रेशियो। एक चीज हो सकता है, देखो देखो एक चीज याद रखना, हमेशा यहाँ प्रिंसिपल लिखना होता है, यहाँ अमाउंट लिखना होता है। आपके साथ धोखा कैसे होगा मालूम है आपको? आपके साथ धोखा कैसे होगा पता है आपको? देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखना। कभी लोग तेज बनेगा, ये क्या बनेगा? कंपाउंड अमाउंट ना देके अब कह देगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है ना, वो 210 मिले, ये कह देगा। प्रिंसिपल दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। तो आपने क्या करना होगा भाई, इसको ऐड कर दो प्रिंसिपल में, ऐड करके वापस से निकाल लोगे ना। देखो दो कहानी है, या तो अमाउंट वो सीधा सीधा दे देगा, कोई टेंशन नहीं। अगला रास्ता क्या उनके पास में, प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट उठा के दे देगा, छोड़ना खुद पड़े आपको। कर लोगे, पढ़ लोगे बात को। ये दो बात आपको समझ में आ गया कि भाई फंडामेंटल कैसे काम करता है, रेशियो कैसे काम करता है। यस या नो? अब सिखा रहा हूं मैं आपको कि जो सक्सेसिव मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड होगा कैसे काम। और जहां पे बेटा, जहां पे सीआई का एंड एसआई का मिक्स क्वेश्चन आएगा, अब जो मिक्स ही आते हैं, वहां पे हमेशा मैं इसको यूज, जहां पे सीआई एसआई को मिक्स क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सवाल आएगा, वहां पे हमेशा क्या करना होता है, सक्सेसिव यूज करना होता है। इसको समझते क्या कहना चाहते? देखो ज्यादा नहीं, 10 मिनट के क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इसका बेटा एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा। आपको याद होगा जब मैं परसेंटेज पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं बोलता हूँ बच्चों लेंथ बढ़ा है 10%, ब्रेथ बढ़ा है 20%, बताओ एरिया कितना परसेंट बढ़ा होगा? याद है आप लोगों को? तो क्या सिखाता हूँ बेटा,
ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 10 गुना 20 होगा बटा 100 होगा। ये चला गया चला गया, तो ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 2 हो गया, तो आंसर 32% हुआ कि नहीं हुआ। ये जो 32% आते हैं ना बेटा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 32% इतने साल से जो आ रहा था, आज की भाषा में कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। वो पहले एरिया होता था, आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कोई भी देखो, फिर आपको ये भी सिखाया था, याद कीजिए कि बेटा एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी साइड 20% बढ़ा तो अपने आप ही 20% बढ़ेगा। तो रेट क्या हो गया सेम, और रेट सेम होगा तो कंपाउंड हो गया। 2 साल है तो भाई 2 बार लिखेंगे, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे, ये से नो। इनकी रास्ता क्या मालूम है, इसकी रास्ता है क्या 20% दे दिया तो क्या लिखोगे 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100। चला गया चला गया, तो क्या 44% आया कि नहीं आया, बोलो। कभी भी 2 साल के सवाल दिया गया होगा, दिक्कत है आपके लिए, बोलो। आपको उससे 3 साल हो जाएगा तो क्या होगा, आपको लग रहा होगा सर मान लो पहले साल में 20% होता सर, दूसरे साल में भी 20% होता, तीसरे में 20, तो क्या होता। देखो इसके बाद लेते हैं उसको, अभी 2-3 तरीका बता देता हूँ। यहाँ तक ठीक चला कहानी, कोई डाउट है, नो। देखो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। देखो अब इसके थोड़ा सा और अच्छा से सिखाते हैं आपको। देखो जैसे मान लेते मैंने कहा, अब देखो परसेंटेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे परसेंटेज मान लो दे दिया जाए बच्चों, जैसे मैंने देखो कंपाउंड में क्या होगा, परसेंटेज दोनों सेम ही सेम होगा ना। तो मान लेते मैंने कहा 10%, 10% है आपके लिए, क्या लिखोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100। आंसर 21% होगा कि नहीं होगा, बोलो जी, यस या नो। मान लो 15% होगा तो क्या आंसर होगा, निकालना एक बार। यदि 15% दिया गया होगा तो क्या आंसर होगा, निकालो एक बार आंसर। 15% केस में क्या होगा आंसर, गुड 32 पॉइंट, ऐसे लिखोगे ना बच्चों। 15 प्लस 15 गुना 15 बटा, ये कितना 30, 15 गुना 15 225 बटा 100, 100 है तो 2 बार डेसिमल, आंसर 32.25% आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों, है ना। तो ये 2% में कोई डाउट है आप लोगों को, मैं 3% सिखाना चाहता हूँ, और 3% के लिए थोड़ा और चीज सिखा दे क्या, देखो सीखने की ट्राई करो, सीखना चाहते हो तो। देखो जैसे मान लो 3% दिया, चलो मान लेते हैं 4% हो 4%, 5% हो 5%, 7% हो 7% हो, 6% हो 6%, 9% हो 9%, तो क्या इलाज है, देखो ध्यान से। देखो इसका आंसर निकाल सकते हो 4-4 वालों का, कैसे निकालोगे आप लोग, बोलोगे सर 4 प्लस 4 प्लस 4 गुना 4 बटा 100, तो आंसर कितना हो गया सर 8.16, इसे नो 8.16 हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैं कहना है एक चीज और सीख लो, तो हुआ क्या है समझो टेक्निकली। 4 प्लस 4 पहले जुड़ा हुआ है, फिर डेसिमल आया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई हुआ है। मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, जैसे 4 प्लस 4 8, 4 गुना 4 16, ऐसे नो 5 प्लस 5 10, 5 6 25, 7 प्लस 7 14, 7 7 6 प्लस 6, 6 6 गुना 6, 9 प्लस 9, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइनल हम यहां तक पहुंच सकते हैं, लिखो इसको, लिखो नोट डाउन करो। आज ना सिखाता हूँ, सारे कंसेप्ट सिखाता हूँ, प्रैक्टिस तो कभी भी कर लेंगे, बस कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 9 तक सीखा था, कोई बच्चा 10 का मत निकालना, तेज मत बनना, गलती हो जाओगे।
9 तक ही रुक जाना। पानी दो। यहाँ तक अच्छा लगा 9 तक बच्चों? जैसे 12 को निकालोगे ना तो टेंशन होगा आपको। जैसे नो, अब देखो बेटा होता क्या, देखो यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई करते हो ना, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? कभी कल 1 आ जाएगा, कभी कल 3 आ जाएगा। जब 1 आएगा तो 0 लगा देना, 1 आएगा तो, और 3 आएगा तो आगे दे देना। मतलब ये कहना चाहता हूँ बेटा, 2% होता और 2% होता तो 2 दूनी 2 प्लस 2 4, और 2 दूनी क्या होता है 4, नहीं लिखो 0 4 लिखोगे। 3 होता तो क्या लिखोगे, 3 प्लस 3 6, और 3 तिया 0 9। 1 होता, 1 प्लस 1 2, 1 गुना 1, आंसर कितना 2.01। जो वाला बात समझ में आया? अगला बात है, मान लेते आपके पास ऐसे होता, मान लेते आपके पास में 20% होता। देखो 20% का पहले हमने निकाला था आंसर 44 आया था कि नहीं आया था, बताओ मुझे। एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाया था, 20 प्लस 20 गुना 20/100 44 आंसर आया था। हम चाहे तो सीधा भी निकालना आ जाए तो अच्छी बात है। कैसे देखो, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, एंड 20 गुना 20, ये जो 400 यहाँ लिखते हो ना बेटा, तो लास्ट में 2 ही संख्या चाहिए होता है, ये 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा इसका 44 होगा। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा 40.400, ये गलत हो गया। मैं आपको ये कह दूं 12% दिया गया होता बेटा, तो 12 प्लस 12 कितना 24, अब 12 गुना 12 144, एक ही आगे चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 25.44%। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। जैसा परसेंटेज वैसा उसका इलाज होगा। देखो कैसे परसेंट हो सकता है, ये 4 से लेकर 9 वाला हो, अलग कहानी है। हो सकता है ये 2 3 वाला हो, अलग कहानी है। हो सकता है कि भाई ऐसे हो तो अलग कहानी है। बट जो फॉर्मूला कहा x+y+xy/100, तो सबके लिए बराबर कहानी है। बोलो, कोई डाउट है? क्लियर? बोलो सर। सर मिलवाओ, अच्छा मैम से मिलवा दो, मैम से मिलवा दो जाके। ठीक है भाई, तो 2% आसान है कि नहीं है? अब थोड़ा इसको और एनालिसिस कर लो, देखो ध्यान से। 4% है, 4% है, आपका आंसर कितना आ गया 8.16%। यस या नो? देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से लिखना आप लोग। जो 8.16% है बेटा, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज कितना मिला 8 जो सामने जो 8 दिख रहा है, इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और जो 0.16 दिख रहा है, 0.16% दिख रहा है, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 बातें हिडन है, कंपाउंड, सिंपल, डिफरेंस। लिख लो, ये सारे ज्ञान होने के बाद ना कोई भी सवाल 30 सेकंड सोल्व हो सकता है, सारे ज्ञान होना चाहिए।
मैं आपको सारे नॉलेज इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ कि वो डाइजेस्ट हो जाए। 8.16 ये बहुत काम की चीज़ है, जब आगे सवाल में मैं यूज करूंगा लगेगा सर ये तो बहुत काम की बात बताई आपने। क्लियर हो गया? इसमें 3 बातें हैं, कंपाउंड, सिंपल, डिफरेंस। जब भी ये सवाल आएगा बेटा देखो, जब भी सवाल के जो ना रिक्वायरमेंट जो होगा, देखो देखो जब भी सवाल यहाँ चल रहा होगा, देखो यहाँ पे देखो सिंपल वाला होंगे, कंपाउंड वाले होंगे, इसका डिफरेंस की बात किया गया होगा, तो यही लॉजिक वहाँ काम कर जाएगा वो। इसे नो अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुआ है, शांति से बने रहो। ये समझ में आया आप लोगों को? और अगला मुद्दा है, तो 3% वाले कैसे करेंगे? 2 वाले तो बहुत अच्छा से समझा दिया आपने, 3 का इलाज बताओ। ऐसे नो तो 3 का भी इलाज आसान है, मुश्किल नहीं है। 3 का भी इलाज है, देखो ध्यान से। मान लेते बच्चों मैंने 20% कहा और 2 साल कहा, तो आप क्या करोगे सर? आपका आंसर आ गया 20%, 20%, अभी भी आंसर में निकाला था 44। ऐसे नो, ऐसे नो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 3 साल का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला में लिखने की ट्राई करता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जैसे 20% है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो ध्यान से, फॉर्मूला कैसे काम। फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा 100, ए बी सी बट्टा 10। ये फॉर्मूला 3 निकाल। कहना मैं क्या चाहता हूँ, देखो अब तो ए बी सब तो बी सी आपके पास है, इसमें तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, तो बी सी रहेगा। तो यहाँ पे बेटा जो भी रेट दिया गया होगा, जो भी रेट दिया गया है, रेट कितना है? तो इस केस में देखो कि एबीसी सेम है कि नहीं है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? मान लो इन सभी को, मान लो मैं इनको सबको ए मान लूं, तो क्या ये पहले वाला केस हो जाएगा 3a, ये क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3a² / 100। ऐसे नो ये क्या हो जाएगा? AQ बटा, ऐसे कुछ हो। बट अच्छा लगा आप लोगों को? नहीं लगा? ये मैं जब भी मैं ए बी एक्स वाई लिखूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे नो बट मैं एक बार इसलिए इस तरीके से आंसर निकाल के ट्राई करता हूँ कि जो मैं ट्रिक्स बताऊँ आपको समझ में आ जाए कि सही बता। आंसर मैच तो किया आपका, देखो ध्यान से। अब क्या होगा? 3a हो गया बेटा, तो 3a मतलब 3 गुना कितना हो गया? 20 प्लस 3a², तो 3 गुना a², 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100। अगला ए क्यू, 20 का क्यूब कितना होगा? 8000 बटा कितना? 10,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया बच्चों, तो देखो ये कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया बच्चों? 7 या 12। लास्ट वाला कितना हो गया? 0.8। तो ये देखो 60 + 12 72। आंसर जो 72.8% ब्याज मिला कि नहीं मिला? 72.8% ब्याज मिला कि नहीं मिला? यस या नो? अभी ये अप्रोच में लेके नहीं चलनी है, मैं तो सेटिस्फाई कराऊंगी करना क्या है। इस केस में आंसर 72.8 आया। इसका और आसान से कर, देखो ध्यान से, और आसान क्या है देखो। 20%, 20%, 20% 3 साल दिया गया है, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला? तो अब क्या करो ना, अब यदि 3 बार दिया गया है तो पहले 2 का निकाल लो, जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरा का निकाल लो। तो ये 44 है, कितना है? 20 है, तो कैसे लिखोगे? 44 + 20 + 44 गुना 20 बट्टा 100, ये कितना हो गया? 64। अब 20 पंचे कितना होता है बेटा? 100 होता है। 44 बट्टा 5 8.8। देखो
आंसर 72.8 आया कि नहीं आया? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पहले 2 का निकाल के फिर तीसरा के साथ कर लूँ, तो भी काम चल जाएगा मेरा। तो देखो आंसर फॉर्मूला भी दे रहा है, आंसर ये भी दे रहा है, यस या नो? यहां तक कोई डाउट है? इसको लिख लो, फिर नई बात सिखाऊंगा तो फिर याद रहेगा। आपको लगता होगा आपके ब्रेन में बहुत नॉलेज हो गया है, इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, एक दिन में नहीं डाइजेस्ट होगा, इसको अब 2-4 दिन लगे डाइजेस्ट होने में। तो जब वीडियो देखोगे समझोगे सर क्या कह रहा है, जैसे ये लाइन जो मैं लिखा हूँ, तो 5 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक बार में नहीं समझ में आएगा, कभी फॉर्मूले भूल जाओगे, कभी जो स्क्वायर उसको क्यूब बना दोगे, कुछ कुछ गलती होते रहेगा आपसे। समझ में आया आप लोगों को? अब मैं ना एक लाइन वाला कहानी सुनाना चाहता हूँ, जैसे इतना समय वेस्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ जैसे 72.8 है ना, एक लाइन में आंसर कैसे आ जाए? 72.8 है, सिंगल लाइन में आंसर, कितना मेहनत है ना यहाँ करने के लिए, 1 लाइन में आंसर कैसे आएगा? देखो क्या आप लोगों ने, अब इसमें 1 लाइन में आंसर निकालूंगा, ये वाला। देखो बेटा 44, देखो ये है बेटा, ऐसे है 44 गुना 5/100, 5 से काटा कितना 20, सॉरी 5 से काटा तो कितना 20, क्या गया, अरे गलत काट रहे हैं, 44 गुना 20/100 है ना, तो 20×5 = 100, 44 को 5 से भाग किया, 44/5 8.8 नहीं होगा? ये क्यों किया? देखो वो क्यों किया, देखो आपके फॉर्मूला क्या है बेटा, x+y+xy/100 है फॉर्मूला। x कितना है 44, y कितना है 20, ये हुआ ना? बोलो जी। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरी बात को समझो। अब मेरी बात को, अब जो बातें बता रहा हूँ ये फाइनल कहानी जो पेपर में यूज में आना। मान लेते बच्चों, मान लेते हैं 4% होता और 3 साल होता, 4% 3 साल, जो अभी फॉर्मूला दिया उससे आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ऐसे नो। अब देखो मैं एक लाइन में कैसे निकालना है ये सिखा रहा हूँ। देखो पहली बात है बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसका जो आंसर आएगा ना 4%, 4%, 4%, 3 बार हो गया, इसका जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट का आएगा। कितना डिजिट का? तो पहले मैंने 6 लाइन लगा दिया, पीछे से बेटा 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल आएगा, कितने के बाद? 5 के बाद डेसिमल। ठीक है जी। अब मैं स्टेप जैसे लिखता हूँ उसको सीखो। पहले ये 2 स्पेस को फिल करो, पहले इसको फिल करना, फिल कैसे करोगे? जो भी नंबर दिया 4 दिया गया है ना, तो 4 का क्यूब कर दो, 4 चौका 16 चौका, क्यों किया पता है आपको? देखो ध्यान से, ये क्यूब हो रहा था है ना, अब मैंने 4 के बाद डेसिमल क्यों रखा मालूम है? इस बात को एडजस्ट करने के लिए। तो 10 आ रहा था, तो पहले में 4 डेसिमल लगा देगा, तो आउट है, उसका सिस्टम से आउट कर दिया, बात खत्म, मेरा काम सेट हो जाए, आउट है, 64 कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 फिल करना है, पेपर में क्या होता मालूम है, यहीं पे आंसर आ जाता है, क्यों? पेपर में क्या होगा, ऑप्शन दिया गया होगा, तो 64 वाला एक ही ऑप्शन होगा, 99% वो आंसर ही होगा, बाकी बात कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लास्ट में 0.64 वाला एक ही ऑप्शन होगा, और ज्यादा होता मैं देख लूंगा क्या करना है, बट अभी तो मैं 90% क्वेश्चन से सोल्व हो चुका है मेरे से। अब देखो ये बीच वाला कैसे सोल्व करना होता है, देखो 4% है ना, 4% है, तो अब याद करो
अब इधर वापस मैं दिखाते जाऊंगा साथ में। अब ए बी बी सी सी है, मतलब 3a² हुआ था यहाँ पे, याद है आप लोगों को? मीन्स इसको हम ये कहना पड़ेगा बच्चों, 4 है ना, 4 का स्क्वायर 64 गुना 3। नया समझ में? देखो यहां पे आया था 3a² आया था, ये आया था। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 गुना 3, ये 48 नहीं होना चाहिए। ये क्या है बेटा? ए क्यू। ये क्या है बेटा? 3a²। 3a² हो गया ना मैडम। 4 का स्क्वायर, देखो इसको मैंने कैसे लिखा? मैंने लिखा 4 का स्क्वायर ना 3 लिखा ना। इसको जब 5 साल से बाद लिखो तब याद होगा, एक बार भी याद नहीं होगा, सीखो पहले। ये 64 कैसे लिखा समझ में आ गया? 3a² कैसे लिखा समझ में आपको आ गया? लास्ट की ये जो डिजिट है बेटा, ये होता है क्या? 3a हुआ था, याद है आप लोगों को? तो 4 दिया, ये कितना है? 3a। ये आपका आंसर है। 12.4864% आपका आंसर है। 12.4864, 12.4864%, ये आपका आंसर है। क्या क्या? 6 लेना हमेशा, 2 4 6, हमेशा 6 लेना है। अब देखो मैं क्या, देखो देखो ध्यान से, वापस मैं लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ। देखो 4% है, तो मैंने कैसे लिखा? मैंने ऐसे लिखा बेटा, 2 4 6। 5 में मतलब कंफर्टेबल हो जाओगे। 4 का क्यूब कितना? 64। पहले क्या लिया जाता है? क्यूब। फिर क्या लिया जाता है? स्क्वायर। फिर क्या होता है? ए। ऐसे चलता है, देखो ना, क्यूब क्यूब स्क्वायर ए, ऐसे नो। तो 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48, ये कितना है? 3a। 4 या 12। अभी और देखता हूँ, देखो मान लेते बेटा, मान लेते 3% को निकालना होता, देखो ध्यान से, 3% निकालना होता। देखो एक बोर्ड पे देखो, 2 3, देखो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 3 के स्क्वायर 9, 9 तिया 28 या 27। 3 गुना 3, तो क्या लिखोगे? ये आपका आंसर है 9.2727%। 9.277%। मान लेते हैं ऐसे होता बेटा। अब देखो अभी क्या और सीखो आप लोग काम के बाद। देखो ऐसे भी हो सकता है ना, देखो बोर्ड पे, जब मल्टीप्लाई किया तो ये 27 आया था ना, हो जाए कि 127 आ जाए, तो कोई बात नहीं, 27 यहाँ लिखोगे, 1 ऊपर वाले को दे दोगे ना, यही सिखाया था, एक्स्ट्रा वाले ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो ऐसे होता, जैसे 5% 5% 5% होता, 1 2 3 4 5 6, देखो 5 25 बचे 125, 125 के तो 25 लिखोगे, एक क्या हो गया? कैरी। 5 के स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 प्लस 1 76। क्या ये 76 है? किसी को डाउट है? डाउट? क्या क्या मैंने 5 के स्क्वायर 25, 25 दिया 75, एक कैरी हुआ था याद करो, तो 76। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कितना हो जाएगा? 3a 5 15, ये आपका आंसर है। लिखो, इस बात को लिखो। जब आपको पास सारे नॉलेज होगा ना, तो किसी भी सवाल को किसी भी एंगल से मोड़ सकते हो, अपने अपने कंट्रोल में रहेगा सवाल। मैं ये ना सिखाओ तो भी टॉपिक सोल्व हो जाएगा, पर मैं आपको ऐसे सिखाने का ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम टॉपिक आपको ना पढ़ना पड़े। आप 100 वीडियो पढ़ोगे तब सारे नॉलेज मिलेगा। मैं चाहता हूँ एक ही चीज में आपको सारी चीज बता दूँ, कहीं आपको जाना ना पड़े। हाँ।
जैसे 5 है 25 25 125, ये कैरी होगी, ऊपर चला गया 25, लास्ट के 2 डिजिट लिख दिया हमने, वो आगे कैरी हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? नोट किया आप लोगों ने? अब आप लोग खुद से निकाल के दिखाओ मुझे, 6% का आंसर लिख के दिखाओ क्या होगा, 6% का आंसर क्या होगा लिख के दिखाओ। नाइनटीन पॉइंट ना भाग करना, गुना भाग गलती कर तो उसे कोई इलाज नहीं है, मेरा काम था रास्ता बताना। देखो ऐसे होगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डिसिमल, 6 गुना 6 6 का क्यूब 216, 216 क्या लिखोगे 16, कैरी 2, 6 के स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 108 प्लस 2 110, 110 का 10 लिखो, कैरी 1, खेती 18 1 19, तो 19.1016 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? कोई डाउट है? इतना होने के बाद अब एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ, बहुत शानदार बात है, तो 3 साल वाले सारे सवाल अपने लेवल पे आ जाएगा। देखो क्या है, एक बात बताइए, जब 5% मैंने लिया था और 3 साल अभी ले रहा था, तो आंसर कितना आया था बेटा? 15.7625%। इस नो, तो क्या होगा? सब बच्चा का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ये जो आया है ना बेटा, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे नो, ये आएगा, ये क्या है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 5% है, 3 साल है, तो रेट गुना टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट 15% होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट 15%, कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625%, तो जो कंपाउंड का और सिंपल का जो डिफरेंस होगा 0.7625% होगा कि नहीं होगा? ऐसे नो, यहां पर देखते हैं 6% के हिसाब से 3 साल में जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होगा 18% होगा, कंपाउंड कितना है 19 पॉइंट ये दिया गया है, तो यहां पे जो डिफरेंस होगा बेटा 1.1016% होगा कि नहीं होगा? समझो, 6 3 18, वो कितना है 19 पॉइंट कुछ है, डिफरेंस कितना का है 1.1016% का है कि नहीं? इस केस में बेटा मैं क्या कर सकता हूं मालूम है? इस केस में मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकता हूं, मैं सिंपल इंटरेस्ट बता सकता हूं, उसका डिफरेंस ही बता सकता हूं, मेरा मर्जी, जो पूछो मैं आंसर बता सकता हूं। यस या नो? यहां तक कोई डाउट है? लिखो, इसको लिखो भाई, लिखो, इन सभी को हम आराम से यूज करेंगे, ये जितनी ज्ञान है ना, इन सबको यूज किया जाएगा सवाल के अंदर। क्या करो बेटा? डिफरेंस बताने की ट्राई कर रहा हूं ना मैं आपको। जब सबकी सिंपल में क्या होता है, सिंपल नॉर्मली क्या होता है, रेट गुना टाइम हो जाता है, तो सवाल जो आएगा सिंपल एंड कंपाउंड वाले भी सवाल आएंगे, तो वहां पे चीज करना पड़ेगा आपको ना, वहां पे चीज करना पड़ेगा। आ जाओ मैडम, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर, समझ में आ गया बच्चों को? ये बातें भी मैं आपको समझाने की दिया हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता। स्विच कहाँ से है इसका? उधर है, उधर है। एसी चल रहा है कि नहीं चला? आप लोग एसी चला रहे हैं भाई? उधर तेज में कम कर थोड़ा, दो। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है।
अरे भाई डन है यहाँ तक। अब देखो मैं फाइनल बातों को कंक्लूड कर रहा हूँ, जो परसेंटेज की कहानी सुनाया हूँ उस बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट में उसको यूज कैसे किया जाएगा। देखो जैसे आपके पास प्रिंसिपल था बेटा 1,000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, एक कहानी था, कंक्लूड कैसे किया जाएगा। आपको ये पता चल गया भाई। अब मैं परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो कि रेट है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला होगा 21% मिला होगा। कंपाउंड 21 मिला, कोई डाउट है? 10 + 10 + 10 गुना 10/100। इसका मतलब क्या मालूम है बेटा? देखो अब देखो क्या होता है, इंटरेस्ट कितना हो गया 21, और इसी के यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 10 × 2 % 20% मिलेगा, और डिफरेंस की बात करूंगा तो 1% का होगा। यस या नो? अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंसिपल, मैं लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट, मैं लिखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं लिखूंगा कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस लिखूंगा, मैं लिखूंगा आपको कंपाउंड अमाउंट लिखूंगा आपके लिए। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100%, सिखाया था आप लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ है बेटा 20%। कंपाउंड कितना हुआ है, डिफरेंस कितना का है, अमाउंट कितना, कैसे नो? अब इसमें मान लो कुछ भी दिया गया हो, कुछ भी निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं आज के बाद। अब क्या कहा गया है, प्रिंसिपल कहा गया है कितना बेटा 1,000, ऐसे नो? तो इसका मतलब 100% किसके बराबर है 1,000 के बराबर है। आप बोलोगे इसका वैल्यू निकालो तो 20% निकाल दो, इसका निकालना है 20%, जो कहता है उसको निकाल दो, बस खत्म हो गया। जब आपके पास में 100% बराबर कितना हो गया 1,000 हो गया। अब कुछ भी नहीं निकाल सकते, परसेंटेज हो गया ना इसके आगे तो। यस या नो? आप बोलोगे सर मुझे ना डिफरेंस चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसका 1% निकालो, 1% कितना होगा 10 रुपया होगा। ये जो भी काम की बातें हैं ये भी क्या होगा, कहीं से कुछ भी आंसर कनेक्ट कर सकता हूं मैं। लिख लो, इस बात को लिखो, इस पॉइंट को लिखो। इस पॉइंट को लिखो। क्लास में मैं बताता हूँ, चलो। मैं आता हूँ मैडम। तो ये सवाल दिया हुआ है, तो आप
देखो मैं सवाल को क्या करता हूँ ना, देखो मैं ये जो भी सवाल यहाँ पे बच्चों, पहला सवाल यही था क्या? देखो मैं ये जो भी सवाल मैं करूंगा ना, मैं एक तरीके से नहीं करूंगा, सारे अप्रोच दिखाऊंगा ये काम कैसे किया जो मैंने सिखाया हुआ है आपको, ठीक है भाई? देखो बोर्ड पे देखो सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। पहला अप्रोच देखो क्या दिया है, क्या निकाल, देखो एन अमाउंट, देखो 32,000 प्रिंसिपल दिया गया, यस या नो? रेट कितना है 25%, टाइम कितना है 2 साल। देखो प्रिंसिपल है 32,000, रेट कितना बच्चों 25, टाइम कितना 2 साल। निकालना क्या आपको, इंटरेस्ट निकालना है, यस या नो? सबसे पहली बात बताओ, जो 32,000 रहा होगा 25% क्या होता है? अब दो बातें हैं, मैं 4 को 5 करूँ या 100 को 100 क्या करूँ, बताओ आप लोग कर सकते हो 4 को 5? आप बताओ मैडम, 100 125 करूँ? 4 को 5 मुझे भी करने अच्छा लग रहा है, 2 बार है ना। देखो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो 4 से काटे तो कितना हो गया बेटा 8,000, और 4 से काटे कितना हो गया 2,000, 2,000 5 25 50,000। बेटा अमाउंट हो गया, जो कंपाउंड अमाउंट हो गया वो 50,000 हो गया। प्रिंसिपल कितना था 32,000 था, क्या इंटरेस्ट 18,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल, प्रिंसिपल 32,000, अमाउंट कितना 50,000, बीच वाला ब्याज होगा कि नहीं होगा? पहला लॉजिक समझ में आया? दूसरा लॉजिक देखो, 25% मतलब क्या होता है, 4 से 5 हुआ, हो गया सर 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया सर, 16 कितना हो गया सर 25, क्या ये क्या है प्रिंसिपल है सर, ये क्या है अमाउंट है सर, इसका डिफरेंस कितना का 9 का, ये क्या है सर कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट सवाल कहता है कि भाई जो प्रिंसिपल जो है ना वो 32,000 है, कितना गुना है बेटा 16 दूनी 32, 2,000, कितना हो गया 16 दूनी 32, 2,000 गुना है ना, इसे नो। जब ये 2,000 गुना होगा बेटा तो ये 9 भी क्या हो जाएगा, ये भी 2,000 गुना हो जाएगा। क्या ब्याज 18,000 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? मैंने ये भी सिखाया था, मैंने ये भी सिखाया था, यस या नो? अगली बात समझाते हैं, अगली पॉइंट सिखाया था कि 25 क्या गया है, ऐसे कहा था 25 प्लस 25 प्लस 25 हो गया 50 हो गया, तो हो गया 650 100, क्या ये 6.25 होगा? मीन्स यहाँ पे ये हो गया 6.25%, जो ब्याज मिला है 56.25%, नो? अरे भाई साहब ब्याज हमेशा कहाँ मिलता है, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल में मिलता है। ये कितना है 56.25%, तो 32 आएगा, 50.25% ही ब्याज होगा। यदि आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया होता तो फायदा होता क्या? याद में क्या कहना चाहता हूं, आपको मैंने ये सिखाया था बेटा कि 1/16 होता है 6.25, ये कितना है 9 गुना है, ये 9/16, ये से 9, मैं 32,000 को बच्चों मैं 9/16 से भाग को करूँ तो 16 दूना 32, 2,000 गुना 2, 18,000 आंसर है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो पीछे जितना चीज हमें सीखा हुआ है हर एक बातें काम की है, पीछे में जितनी बातें सिखाया सारी बातें काम की है। अगर आपने नहीं सीखा तो मास्टर क्या कर लेगा? डाउट किसी को लगा? क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो एक ही सवाल को मैंने 3 तरीके से किया, आंसर आया कि नहीं आया, और तीनों अप्रोच को मैंने सिखाया था आपको। इसका चौथा भी अप्रोच होता है ट्री वाले, आज नहीं सिखाया हूँ, तो तीनों एक्सपर्ट हो जाओगे तब ट्री वाला सिखा दूंगा लास्ट में एक बार। अगला सवाल देखो, अब यहाँ पे देखो 28.56% है,
यहाँ पे रेशियो वाले सबसे बेस्ट होगा, ये खुद का डिसीजन होता है। अब आपका 100 128.56 हो गया, फिर तो कहते हो कोई इलाज नहीं है आपका। 28.56 क्या होता है, देखो 1/7 होता है 14.28 एस या नो, ये 28.56 है, 2/7 होगा कि नहीं होगा, तो 7 कितना हुआ, 9 हुआ, 7 9 हो गया, 7 9 हो गया, 7 9 हो गया, 7 के क्यूब कितना 343, ये कितना 729 या नो। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये इसका डिफरेंस कितना का, 9 में से 3 गया तो 6, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 86। अब सवाल में क्या, अब सवाल को देखो, सवाल में क्या दिया गया, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके ठीक, ये दिया गया है। देखो इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, 86, देखो 86 डबल, देखो ये अपने आप 2 गुना दिखा कि नहीं दिखा आपको, 2 गुना है कि नहीं, तो ये कितना है, ये 200 गुना है। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, क्या निकालना इंटरेस्ट, ये भी क्या हो जाएगा 200 गुना, आंसर आ गया आपका। इसलिए मैंने ये सिखाया था, कब क्या करना मुझे क्या पता, सवाल डिसाइड करेगा मुझे क्या करना है। समझ में आया कि नहीं, क्या वैसे मान लो कि, देखो यहाँ पे तो क्या दिक्कत, देखो यहाँ पे दो ना, 2 जगह आ गया, एक ही जगह होता मैं बहुत आसान, देखो मैं क्या देखता, 6 दूनी 12, 2 वाला उसे टिक लगा था, अब 2 जगह आ गया, इसलिए मैं गुना भाग करना पड़ता है किसी के लिए, ये हो गया, ये चीजें आपको समझ आ गया, इसमें कोई लेवल भी नहीं सवाल होगा। अरे 12% क्या होता है बच्चों, 1/8, 3 साल दिया गया है, क्या लिखोगे, 8 9 हो गया, 8 9 हो गया, 8 9 हो गया, कितना 512, ये कितना 729, इसका डिफरेंस कितना का 200 17 17 है, फिर सही कह देखो, इसका डिफरेंस 217 का है, सवाल में कितना दिया गया है 4340, कितना गुना है 20 गुना, कितना गुना, क्या निकालना है, निकालनी है, क्या होगा 512, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा 20 गुना, तो कितना हो जाएगा 1024 पे 1 जीरो हो जाएगा, यस या नो, 10240, 1040, 10240। अब पूरा बेसिक, इस सवाल को उठाओ खुद करो, मेरे साथ करो, फिर तो जिनको फंडामेंटल समझ में आ गया उनको लगता है ये तो बहुत आसान टॉपिक है, जिनको नहीं लगा होगा तो पता नहीं चला सही क्या रहे, क्या आगे चले, चले आगे, हाँ दिक्कत आ गई बोलो, कोई नई बात किया नहीं, क्या देखो इसका डिफरेंस 217 का, सवाल में दिया गया है 4340, कितना गुना है 20 गुना, तो ये भी 20 गुना, वो भी 20 गुना, कैसे है ना, पल है, टेस्ट है, अमाउंट है, तो कितना आया था 512, टेस्ट कितना है 217, अमाउंट कितना बेटा 729, कहता है इसकी वैल्यू दिया गया कितना 4340, कितना गुना 20 गुना, ये भी 20 गुना होगा, वो भी 20 गुना होगा, यस या नो। देखो कितना अच्छा सवाल है, फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो सवाल होगा ही नहीं आपसे, लगे सब बहुत मुश्किल सवाल हो गया।
कितना कितना दिया गया है? 11.11%, 12.5%, 66.66%, ये 3 बातें हैं। है 11.11 क्या होता है बेटा? 1/9, 1/8, 2/3। तो 9 कितना हो गया? 10। 8 कितना हो गया? 9। और 3 कितना हो गया? 5। यही सिखाया था, बोलो भाई। अब ये भी सिखाया था, कटता है तो काट लो, यस या नो? सिखाया था आपको। काटो, 2 से काटो, काटो, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 7 या 12, 12 कितना हो गया? 25 हो गया, यस या नो? ब्याज कितना का मिला? 13 का मिला। क्या कह रखा है उसने? देखो ध्यान से, अब सवाल देखते हैं। अमाउंट वाज बोर्ड, ठीक है जी। ये कितना है? ये दिया गया 18,000। ये कितना? 18,000। तो ये कितना होगा? निकाल लो। कितना आंसर होगा? 18,000 जो वैल्यू दिया है किसका? 12 का। निकालना कितना है? 13,000 का, है ना? भाई 18,000 तो 18,000 थोड़ा बड़ा आंसर होगा, तो यही होना चाहिए, इसे नो? कोई डाउट है किसी को? बोलो। जो पिछले कहानी समझ चुका उनको समझ में आ रहा होगा। अब आपका काम क्या मालूम है? जो मैं वीडियो क्लास लिया हूँ उनको घर पे जाके 2-3 बार देखो, हर एक बात को दिमाग में डालो, सर क्या कहना चाहते हैं, फिर सवाल सोल्व करो मेरे साथ में। नहीं आ समझ में ये? बोलो भाई। 2 साल 6 महीना सिखाया था आपको। 2 साल 6 महीना, 2 साल 6 महीना, बोलो क्या होगा आंसर? 2 साल 6 महीना है ना? 20%, देखो 20% कहाँ गया ना बच्चों? तो पहले साल में 20%, दूसरे साल में 20%, 6 महीना में कितना होगा? 10%। ऐसे कहा था पूरा साल में 20% है बेटा, तो 6 महीना में 10% होगा। सिखाया था आप लोगों को कि नहीं सिखाया था? तो कैसे हो जाएगा देखो, 50,000 है बेटा, 20% ब्याज मिला, तो 5 कितना हो गया? 6। 5 कितना हो गया? 6। 10 कितना हो गया? 11। जो आया वो आंसर 99200। यस या नो? यस या नो? कोई डाउट है? आसान है कि नहीं, बताओ मुझे आप लोग। पहला फंडामेंटल कर लिया तो कितना आसान लग रहा है आप लोगों को, रास्ता खुद ही खुल गया। और क्या हो सकता था मालूम है? रेशियो से कैसे होगा मालूम है? देखो 5 6 हुआ, 5 6 हुआ, 10 कितना हुआ? 11 हो गया। ये 250 कितना हो गया? 250 हो गया आपका 396। इसकी क्या निकालना है? इसका डिफरेंस निकाल लो, निकाल लो, आगे आ जाएगा। यस या नो? यस या नो बोलो। और क्या मेरे पास रास्ता? देखो ध्यान से, 20%, 20%, 10% है, तो मैंने क्या सिखाया था कि इसका आंसर कितना होता है? 44% होता है। यस या नो? इसमें मैं क्या करूंगा?
44 प्लस 10 प्लस 44 गुना 10/100, यस या नो? 0 0, ये कितना 54, तो ये हो गया प्लस 4.4 हो गया, ये कितना हो गया 58.4% हो गया। किसका? जो दिया है 50,000 का। ये आपका आंसर आएगा, देखो 8.4%, किसका? 50,000 का। कितनी रास्ता है, कितनी अप्रोच है। कोई डाउट यहां तक बोलो। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखेंगे हम लोग। अभी आपके काम क्या मालूम है, जो लेक्चर लिया गया अभी अपलोड होकर आपके ग्रुप पे आ जाएगा, उसको ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है बच्चों? चलो।